अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस साल एप्पल अपने जो 4 नए मॉडल रिलीज करने जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि एप्पल अपना मिनी वर्जन स्किप करते हुए एक नया मॉडल रिलीज करने जा रहा है जिसका नाम आईफोन 14 मैक्स या आईफोन 14 प्लस भी हो सकता है। अब मज़े की बात यह है कि ये फ़ोन जो होगा ये साइज़ में बिल्कुल आईफोन 14 प्रो मैक्स यानी जो प्रो मैक्स वाला बड़ा साइज़ है 6.7 इंच में, उसी साइज़ में ये रिलीज़ होगा। और वो लोग जो कि एक प्रो मॉडल नहीं चाहते, जिसको प्रो फीचर नहीं चाहिए होते, उनका बजट कम होता है और उनके लिए बैटरी और कह लें कि डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक बहुत ही आइडियल मॉडल हो सकता है। इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा एक मज़े की बात यह है कि इसमें जो पूरे का पूरा जो डिस्प्ले है इसका, वो साइज़ में 6.7 इंच यानी कि 14 प्रो मैक्स वाला ही साइज़ है उसका। और इसकी जो बैटरी साइज़ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो 14 प्रो मैक्स की जो बैटरी है, सेम दोनों की एक जैसी बैटरी है। सो फ्रेंड, ये चारों मॉडल जो हैं अब हमें बड़े एक स्टैंडर्डाइज साइज में नजर आएंगे। यानी दो मॉडल जो होंगे वो 6.7 इंच में, यानी आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 मैक्स या आईफोन 14 प्लस, इन दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। यानी र्यूमर्स में कहीं पे आईफोन 14 प्लस है, कहीं पे आईफोन 14 मैक्स है, बट मेरे मुताबिक मुझे लग रहा है कि ये आईफोन 14 मैक्स ज़्यादा जो है वो लॉजिकल लग रहा है। सो आईफोन 14 मैक्स जो कि नॉन प्रो मॉडल होगा, वो और 14 प्रो मैक्स, इन दोनों का जो डिस्प्ले साइज होगा वो सेम होगा और अप्रॉक्सीमेटली जो बैटरी साइज है वो भी तकरीबन सेम ही है। यानी कि र्यूमर्स के मुताबिक जो अभी बैटरी आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 4300 mAh है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉन प्रो मॉडल्स और प्रो मॉडल की तरफ जाएं, यानी आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो, इन दोनों मॉडल का जो साइज होगा वो 6.1 इंच होगा। अब यहां पे ये चारों मॉडल जो हैं ये सिर्फ दो साइजेस में हमारे सामने आएंगे, 6.1 इंच और 6.7 इंच, जो कि एक बड़ा ही लॉजिकल ये बनता है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, तो रिसेंटली कुछ अपडेट्स में ये आ रहा है कि जो 14 सिंपल वर्जन है, 14 और 14 मैक्स, यहाँ पे जो डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी होगी, पहले तो ऐसा होता था कि जो पिक्सल साइज है या जो इसको हम कहते हैं जो पिक्सल डेंसिटी है, वो दोनों में सेम होती है, यानी कि प्रो मॉडल्स में भी और नॉन प्रो मॉडल्स में भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे जो प्रो मॉडल यानी जो 13 प्रो और प्रो मैक्स के जो मॉडल थे, वहाँ पे एप्पल ने जो डिस्प्ले में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई थी, वो प्रोमोशन की टेक्नोलॉजी, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था। लेकिन इस साल ये हो सकता है कि हमारे जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं वहाँ पे ना सिर्फ प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा जो उनका जो क्वालिटी है या कुछ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रो मॉडल्स के जैसे नहीं होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू सम लीक्स, जो एप्पल अपने प्रो मॉडल्स में जो डिस्प्ले मुतारफ़ करवाएगा वो वही डिस्प्ले होगा जैसा कि हम गैलेक्सी Z फोल्ड में दे सकते हैं, या जितने भी सैमसंग के लेटेस्ट आने वाले जो मॉडल्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। S23 अल्ट्रा में हो सकता है। यानी उसकी जो टेक्नोलॉजी में वहाँ पे हमें M12 के नाम से एक वो कोड है, जिससे पता चला कि वो एक जितने भी लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस डिस्प्ले में होंगे। और दूसरी तरफ जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं, यानी कि 14 और 14 मैक्स है, वहाँ पे हमें M11 जो मटेरियल सेट है वो डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो ये एक स्लाइटली डिफरेंसेस हमें इस साल इन दोनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो टिपिकली हम पहले भी डिफरेंसेस देखते हैं, यानी कि नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स में होते हैं, वो कैमरे का मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एप्पल इस साल जो अपना जो मेन वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड की बात नहीं कर रहा, जो मेन वाइड कैमरा है उसका जो पिक्सल है उसको 48 मेगापिक्सल तक लेके जा रहा है, जो कि एज कंपेयर टू अगर देखा जाए तो पास्ट ईयर में 12 मेगापिक्सल काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। यानी कि आप कह लें कि आईफोन 6s से लेके ऑनवर्ड अब तक हमें 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर था वो हमें नज़र आता था। लेकिन अब एप्पल इस साल इसको फाइनली अपग्रेड कर रहा है, तो ये वाला जो है हमें नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारा सेल्फी कैम है, फेस टाइम कैमरा जो है, वो एप्पल ओवरऑल अपने चारों मॉडल में इसको अपग्रेड कर देगा। यानी इस साल एप्पल अपने मेन सेल्फी कैम को भी 48 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है और इसके साथ साथ उसमें ऑटो फोकस का भी फीचर लेके आ रहा है। तो इस साल सेल्फी कैमरा हमें एज कंपेयर टू ओल्ड मॉडल हमें बहुत ही इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगा। उसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होगी। इमेज की जो क्वालिटी है, इमेज की जो प्रेजेंस है, उसके जो एंगल्स हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे और हमें जो मतलब पहले से जो पिक्चर क्वालिटी है और जो एक जिस तरह से इमेज डेवलप होता है हमारा सेल्फी कैम में, हमें बहुत सारा मसला होता है कि हम कहते हैं कि जैसा रियर कैमरा जो बैक कैमरा जिस तरह काम करता है, परफॉर्म करता है, वैसे ही हमारा सेल्फी कैम भी होना चाहिए। सो इस साल इन चारों मॉडल्स में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो इसका मेन सेल्फी कैम है वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। ओके गाइज, एक और न्यूज जो है वो हमारे सामने आ रही है कि एप्पल इस साल
थोड़ा सा हटके जो काम कर रहा है वो ये है कि एप्पल अपने जो प्रो मॉडल की जो चिप है सिर्फ उसको अपग्रेड करेगा, जबकि नॉन प्रो मॉडल्स की चिप को वो पहले वाली जो चिप है जो 13 की सीरीज में एप्पल ने रिलीज़ की थी वही चिप उसको री इंस्टॉल करेगा। पिछले साल आईफोन 13 की जो सीरीज थी वहाँ पे हमें A15 चिप देखने को मिली थी और इस साल एप्पल उसको कन्वर्ट करेगा A16 चिप में, लेकिन A16 जो चिप है वो हमें प्रो मॉडल्स में ही सिर्फ देखने को मिलेगी, जो कि नॉन प्रो मॉडल है वहां पे एप्पल अपनी पुरानी चिप को ही दोबारा से ही मुतारफ करवाएगा। लेकिन कुछ रूमर्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो 14 के नॉन प्रो मॉडल है जहां पे एप्पल अपनी A15 चिप को ही इंस्टॉल करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ओवरऑल 13 की सीरीज से बहुत बेहतर होगी। यानी 13 की सीरीज में एप्पल ने A15 चिप को मुतारिफ करवाया था और वही चिप जब हमें 14 में देखने को मिलेगी तो वहां पे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कुछ इंटरनली मॉडर्न की अपग्रेडेशन की वजह से और कुछ उसके डिज़ाइन के चेंजेस की वजह से, इंटरनल चेंजेस की वजह से हमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एज कंपेयर टू जो 13 के मॉडल है वहां से बेहतर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आईफोन 14 मैक्स की जो प्राइस है वो क्या हो सकती है। आईफोन 14 मैक्स के बारे में जो रूमर्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये फोन हमें $900 में देखने को मिल सकता है और इसका जो सिंपल वाला वर्जन है आईफोन 14 वो हमें $800 में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो प्रो मॉडल्स हैं उसके बारे में एक बैड न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि एप्पल इस साल अपनी जो प्राइसेस हैं वो $100 बढ़ा दे। $100 का इंक्रीज हमें प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, यानी कि जो मेन स्टैंडर्ड आईफोन 14 प्रो का जो मॉडल था, बेसिक मॉडल था बेस लाइन मेमोरी में, वो हमें पहले $1000 में देखने को मिलता है और ये वो प्राइस है जो एप्पल 2017 से लेके यानी आईफोन 10 की लॉन्च से लेके अब तक $1000 की जो प्राइस है वो अपने मेन मॉडल में बेस लाइन स्टोरेज में हमें ऑफर कर रहा है। सो ये वाली जो प्राइस है ये हमें इस साल $100 के इंक्रीज से $1100 देखने को मिल सकती है। सो गाइस, फाइनल रिमार्क्स मेरे इस फोन के बारे में ये हैं कि ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल हो सकता है इस साल का, क्योंकि आपको कम प्राइस में एक 14 प्रो मैक्स यानी बड़े वाले साइज में जो मॉडल है वैसा ही एक मॉडल देखने को मिलेगा जिसके डिस्प्ले साइज और उसकी जो बैटरी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो वैसी ही होगी और आपको ऑब्वियसली इसके लिए प्राइस भी कम पे करना पड़ेगी। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।